नमस्कार 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 दोस्तों, हमारा कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो मिलिए प्रोफेसर। नहीं नहीं भाई, मैं कितनी बार लोगों को कहता हूँ, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी जब प्रोफेसर लिख के आता था, मैंने पीएचडी विड्रॉ किया है, इनरोल्ड हुआ, विड्रॉ किया। वो एक लंबी कहानी है, कैसे डिजर्टेशन करते हुए मैंने 3-4 लोगों का लिखाया, तो फिर वो एक लंबी कहानी है। हाँ, तो आज हम लोग तो फिर आपको हम गुरुजी कह सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा है। गुरु होना तो बड़ा मुश्किल है। मैं गुरुजी, अपने गुरुजी को कहता हूँ। आपकी श्रद्धा पे मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ, बट गुरु होना तो अंतिम काम है। तो गुरुजी, ऐसा हम लोग बहुत सारा मोटिवेशनल किताबों में पढ़े हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से सुने हैं कि सदा खुश रहिए, सदा खुश रहिए, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आया कि आखिर खुश का रहने का जो सही प्रोसेस क्या है। ये सही प्रोसेस कैसे रहा जाता है, रहे कैसे आप धनंजय जी, बहुत मुझे अच्छा ये लगता है कि आप बहुत बेसिक चीज़ें उठाते हैं। आप में जो ये सहजता है, थैंक्स फॉर दिस। आप तो क्या, मैं भर जीवन को खोजता रहा और तमाम किताबें पलट रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए, ऐसे रहिए। कैसे रहें? आ नहीं रही है, मुस्कुराहट ही नहीं आ रही है, मन ही नहीं कर रहा है फिट होने का, तमाम बवाल भर गए हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तब आप तो विजेता हुई लिखी गई लंबी, वो ब्लेसिंग के तहत है कि इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे रहन सहन, उठक बैठक, दोस्त यार, हमारी सर्किल में, हमारी चीज़ों में बहुत गहरे उथल पुथल करनी होगी। बहुत गहरे उथल पुथल की ज़रूरत है। पहले वो जो बाहर क्रांति हम लेके घूम रहे हैं, दुनिया बदल डालेंगे, हर यूथ, यही ना। अब मेरा ख्याल है आप उस दिन भी कह रहे थे जब आप गांधी जी के बारे में पूछ रहे थे, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कि उस तरह की ट्रेन में वो जा रहे हैं और जिस पे पूरी दुनिया लदी हुई है, और ये आप बता रहे हो कि सत्य के, तो मैंने कहा नहीं, गांधी 20 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में प्रयोग करके आए हैं, और अब यहाँ उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो क्या कहते हैं, भारत घूमो। और उस समय जिस ट्रेन पे आप जाते हुए फिल्म में देख रहे हो, वो ये था कि उस समय कुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में। गौर कीजिएगा, कुंभ हरिद्वार में लगा था। उसमें वो चार्ली वगैरह वो लोग उसमें जा रहे हैं, पूरा भारत घूमते हुए। तो वो खुद एक खोजी हैं अभी। अच्छा, 20 वर्ष बाद आए हैं। तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, पहले ही से कुछ चीज़ों को कट करने लगेंगे। आप कहेंगे ये तो, जब आप उस परिवर्तन का आपको मजा आने लगेगा, रस मिलने लगेगा, तब आप कहेंगे कि हाँ, इस परिवर्तन में, इस उथल पुथल में आनंद है, और हम सभी उसी रस की खोज में परेशान हैं। हम सोचते हैं कि तुरंत जॉब लग जाए, तुरंत वही जो आपने पूछा था, वो 13-14 साल में गर्लफ्रेंड बन जाए। ये सारी चीज़ें, कि महंगे से महंगा मोबाइल आ जाए, क्यों, महंगे से महंगा जो है वो जूते और ये और वो, पूरा आप लद जाए, गाड़ियों से, जूतों से, भवन से, मतलब संसाधनों से इतने लैस हो जाए तो खुशी आ जाएगी। अब तक जो लोगों के जेहन में बना हुआ है, और एक बंदा लगातार कपड़े तक भी छोड़ता जा रहा है और दुनिया उससे चार्ज हो रही है। तो मेरा जो, मैं जब भगत सिंह जी, सुभाष जी, इन लोगों से होते हुए कि बहुत दुनिया बदल डालेंगे, उठा के एकदम से घुमा डालेंगे, गांधी जब आए तो उन्होंने कहा ठहरो। हाँ साथियों, मुखर्जी दा, तो उन्होंने कहा ठहरो, रुको, अपने पास लौटो, पहले अपने को बदलो। अच्छा, दुनिया तो तब बदलेगी, तभी आपको याद होगा कि जब वो एक बुजुर्ग आते हैं बहुत दूर से, 7 कोस से आते हैं कि गुड़ मेरा नाती या पोता है, बहुत अधिक खाता है, गांधी बाबा आपको दुनिया मानती, आप मना कर दोगे तो वो बंद कर देगा। तो कहते हैं अगले हफ्ते आना, गौर करना आप। अगले हफ्ते जब वो बुजुर्ग लेकर के आते हैं तो गांधी बाबा बच्चे को बुला के कहते हैं, छोड़ा जा सकता है बेटे, छोड़ा जा सकता है, गुड़ खाना छोड़ दो। बड़ा नाराज होते हैं वो बुजुर्ग, कहते हैं अरे यही पिछले हफ्ते कहे होते, हम 7 कोस दूर से आते हैं। तो गांधी जी ने कहा पिछले हफ्ते तक मैं स्वयं खाता था, एक हफ्ते छोड़ के देखा हूँ,
तो हम पहले अपने जब स्वयं में उतारने लगते हैं, अब आ जाइए बात जो मूल प्रश्न आपने पूछा कि वो कहाँ पे है। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं, किताबें भी कहती हैं, अरे खुश रहो, प्रसन्न रहो, आ नहीं रही है खुशी, आ ही नहीं रही है, खुशी आ नहीं रही है। कब कब आप खुशी आपके पास आती है, अब ये तलाश करो, कब कब आती है। कभी तो आती है और चली जाती है, और आप चाहते लगातार अब बनी रहे, हाँ, बरकरार रहे, हाँ, आप ये चाहते हो, हर कोई यही चाहता है कि वो रस बना रहे। अभी आप दोस्तों के बीच में थे, गौर करना, माँ ने टेर लगा दी, आवाज लगा दी, अरे कहाँ हो, बहुत मजा आ रहा था बहुत बहुत रस मिल रहा था, खुशी छीन गई जैसे, ऐसा लगा फिर माँ ने खुशी छीन ली जैसे बुला के ऐसा होता है गुरुजी। होता है ना, खेल के मैदान में हो, हारने लगे, गौर करना, आप जीत रहे थे, 2 गोल कर, अरे पूछो नहीं यार, तब तक उधर से टपाक से 1 2 अब 3, कहाँ चली गई यार खुशी। गौर करना, पहली तारीख है, पिताजी आज 2 झोले लेके आ रहे हैं। पहले वो रेडियो सिलोन से गीत आता था, अब पहली तारीख को, आज पहली तारीख है भाई, आज पहली तारीख है। लोग अब वो युग भूल गए। गौर करना, अब 30 या 31 को जो सरकारी कर्मचारी होंगे है, मोबाइल में वो मतलब खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब वहाँ लाइन में लग के कैश लेके आते थे। उस दिन झोले लेके जाते थे लोग, तो कई चीज़ें और मिठाइयाँ भी, फल फूल भी होते थे। गौर करना, ये अगर मध्य भारत का या उत्तर भारत का, भारत की खुशी थी मिठाई, मांस, मदिरा, क्षमा याचना के साथ। और वहीं पे बंगाल में पहली तारीख को, 7 तारीख को, 16 या 17 तारीख को, जो भी पे डे है, पत्र पत्रिकाओं की दुकान पे, पुस्तकों की दुकान पे लंबी लाइन लगी रहती है। सोचो उनकी खुशी क्या है, कुछ नई पुस्तकें आ जाएं, नया वाद्य यंत्र आ जाए, नई पत्रिकाएं आ जाएं। गौर कीजिएगा, इस पे कभी गौर नहीं किया आपने? यही पहले विचार की बात है। तो क्या खुशी जो है, आप जैसे हम समझ रहे हैं कि खुशी क्या कोई चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा कोई चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है? जब तक आप उसके मूल स्रोत तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक चीजें तो खुशी अंदर की बात नहीं है क्या? खुशी अंदर से होना चाहिए कि खुशी चीज़ों से होना चाहिए? मतलब यही तो कंफ्यूजन अपने जीवन में आ जाता है। अभी धीरे धीरे, यस, कंफ्यूजन इज द चीफ काज ऑफ वरीज। अपना पहला सूत्र क्या है, पहला अध्याय भी है श्रीमद् भगवद गीता का। हाँ, पहला अध्याय भी यही है, अर्जुन विषाद योग। सोचिए जरा, सबको आह्वान किया, हाँ युद्ध होगा, हो गया ना, फाइनल हो गया ना, लास्ट समझौता कौन लेके गए? योगेश्वर श्री कृष्ण लेके गए, और उनको दुर्योधन कहता बदवा लो, इसको बकवास करने आया है। ठीक है, हल्का सा चमत्कार उन्होंने दिखाया। मुक्त हुए, कहते हैं अब भीष्म पितामह आपको चारा नहीं है, अपनी ओर से सब कुछ कर दिया हमने। गौर कीजिएगा, कभी कभी पूर्वजों को हम जो दोषी ठहराते हैं, उन्होंने ऐसा किया होता, उन्होंने ऐसा किया होता, उन्होंने ऐसा किया होता, बंटवारा नहीं हुआ होता, क्या फालतू बातें कर रहे हो। कृष्ण के होते हुए अगर आप जिनको आराध्य कहते हो, आराध्य क्या, तीनों लोग सब कुछ के मालिक अगर वही हैं, उनके होते हुए युद्ध रुक पाया, जबकि लास्ट में गए हैं वो समझे। तो विधान को भी समझना, हाँ वही तो दिखा रहे हैं, ये काल का प्रवाह है और ये होना है। अच्छा, गौर करना, काल के प्रवाह को समझना है, वैसे ही खुशी के प्रवाह को भी समझना है। अभी मैंने बताया कि वो अगर झोले में लेके आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों से खुशी है, चेंज हुआ। मैंने इसीलिए वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया। अब आप जहाँ भी
पढ़ने का दर, पढ़ाई का दर, शिक्षा का दर बहुत अधिक हो, अब वहाँ ले सकते हो पर्टिकुलर। वो कभी था बंगाल हमसे बहुत आगे था, बहुत ही आगे था। तो गौर कीजिएगा, खाने पीने से किस पे खुशी आ गई? किताबों पे, पत्रिकाओं पे। गौर कीजिएगा, जहां मैं ले जाना चाहता हूँ, विचार ऊर्जा खाने की बजाय पढ़ने पे। सूक्ष्म हुआ मामला, सूक्ष्म हुआ ना। तो ज्यों-ज्यों हम सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, जैसे देख लो, पहले जो है वो कोयले के इंजन, मैंने बताया था अपना अनुभव कि कोयले के इंजन चलते थे और हम लोग उसमें सफर करते थे, ठीक। उसके बाद डीजल इंजन आया, तो कोयले का इंजन बहुत था, छुक 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 छुक, डीजल इंजन, ठीक है, गौर करना। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन, पता ही नहीं चलता है। पता चलता है? आवाज आती है? नहीं आती है। नहीं। कब? झुम से चल दी ट्रेन, गौर करना। इसके बाद अगर एटॉमिक, इसके बाद एटॉमिक ही है, एकदम नहीं पता चलेगा। सही। तो जितना आप सूक्ष्म होते जाओगे, तो इसमें गुरुजी में थोड़ा सा और मेरा एक सवाल है, मतलब इतना जब तरीका रहता है तो खुशी का भी अलग अलग पार्ट होता है। जैसे मेरा अपना खुशी है, जैसे कि मैंने कोई चीज़ों में अपना खुशी मिला, मेरे कोई चीज़ प्राप्ति हो तो मेरे को एक खुशी मिलता है। आपको कोई चीज़ मिलता है तो भी मुझे खुशी होता है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ तो आपको मैं देखता हूँ। तो ये खुशी डिफरेंसेस होता है क्या इसमें? क्या माँ का मिलने का खुशी, भाई को मिलने खुशी, दोस्त को मिलने की, कोई चीज़ों का प्राप्ति का खुशी, तो खुशी का की भी अलग अलग क्या भाग है? हाँ, बहुत अलग अलग भाव है, बहुत अलग अलग भाव है। ये बहुत, अब आप धीरे धीरे उस तरफ आप जा रहे हैं। ये आपका मतलब, ये आपकी सही प्यास है। आप कितने प्यार से आप उधर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है क्वेश्चंस कहीं लिखे हुए नहीं थे, यही कहा गया था ना, कि स्वतः अपने आप जो निकलता जाएगा। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आपको भूख लगी है, बेटा स्कूल से भूखा आ रहा है, उसको खुशी मिलेगी खाना इस समय मिल जाए, हाथ पैर धोने के बाद। और माँ प्रतीक्षा कर रही है, बाबू अभी आया नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास चल गया क्या? वो 3 बार जाके देख रही है, और जब बच्चा उसका दिख जाता है, दिखने से वो खुश हो जाती, दिखने से खुश हो जाती। आप आए, हाथ पैर आप धोए। अब जैसे संस्कार है, गौर करना, आप कंप्यूटर के पास जाते हो तो मतलब जूते उतार के जाते हो। तो अब इसको देखिएगा, ये पकड़ने की चीज है। अब एकदम से बिना आप ये संस्कारित, तो हाथ पैर आप धो के माँ, आप बैठ गए और माँ भोजन दे रही है और आप भोजन कर रहे हो, माँ खुश हो रही है, भोजन आप कर रहे हो, तृप्ति आपको मिल रही है, माँ खुश हो रही है। पृथ्वी पर सब कुछ हुआ जा सकता है, मां होना अंतिम अवस्था में पहुंचना है, देने की खुशी अब तक पाने की थी। गौर करना आप, पाने पे अभी आपने खुद कहा ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, खुशी कैसे बदल जाती? देने की खुशी, दे करके खुश होना, वो सबसे अधिक कौन देता है? मां। इसीलिए इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को मां कहा गया है। हर हाल में देती है। क्या गुरुजी, मेरा एक मन में इस बात से सवाल आया कि माँ की खुशी जैसे खुशी क्या हम पैसों से खरीद सकते हैं? ऐसे कि खोजते हैं, लग्जरी लाइफ खोजते हैं, तो लग्जरी लाइफ में खोजते हैं कि सोचते हैं कि भाई इसमें खुशी है, वो झोपड़पट्टी में क्या खुश मिलेगा? वो चौल वाले माँ कैसे खुश हो सकता है जो लग्जरी में खुश हो? बड़े लोगों का खुशी और हमारा खुशी में अंतर होता है कि हम गरीब है, तो क्या पैसे से खुशी खरीदा जा सकता है? ये बहुत सही बात है। लेकिन समझ हमारी यही है साथी, हमारी समझ यही है कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। मेरा ख्याल है जितने भी विस्थापन हुए हैं, लोग परदेश गए हैं, कमाने गए हैं, धन अर्जित करने गए हैं, कि धन आएगा तो खुशियां आएंगी। और मेरा ख्याल है फिल्मों में, कहानियों में, सब जगह ये दिखाते हैं ना, धन आया, पहले झोपड़ी थी, बच्चा आता था, साथ बैठ के उसको खिलाते हुए आनंद आता था,
अब बहुत विशालकाय भवन हो गया है, बच्चा कब आता है कब जाता है, माँ सोई रह जाती है। गौर करना, 10 उसके असिस्टेंट हो गए हैं, भवन और बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ चली गई खुशी? ये बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पे पकड़ना, मेरा ख्याल है कि इस पृथ्वी पर अब तक 100, 200, 300 वर्षों में सबसे अधिक चिट्ठियां मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी हैं। डू यू नो? 5 लाख से अधिक चिट्ठियां लिखी हैं। कहां से पकड़ना है रस को? कहां से पकड़ना है? हम रस नहीं पकड़ना चाहते, वो भवन, पैसा जो आपने कहा। और रस कहाँ से पकड़ना है? सबसे अधिक चिट्ठी, इतना व्यस्त, पूरे संसार के लिए जी रहा है। फिर उनकी दिनचर्या में, जैसे आपको अभी यहाँ पे आना चाहिए था, या वो उसका पूरा नेक्स्ट वही रखेंगे बातचीत का। इसका मतलब कहीं हमारी दिनचर्या, न वो पैसा है न वो भवन है, क्योंकि छुप जा रही हैं चीज़ें। भवन आ गया यानी कि पैसा बहुत अधिक आ गया, गाड़ियाँ आ गई, संसाधन हमने बहुत अधिक बढ़ा लिया, खुशी छुप गई, खुशी खो गई। संसाधन बहुत हो गए, बहुत अधिक उगाए, हम खुद 10, 20, 50 लाख के संसाधन से ढके हुए हैं, और धीरे धीरे जिंदगी छुप गई, सिसक रही है। और तब जब संसाधन नहीं थे, हिलकोरे ले रही थी जिंदगी, लबालब जिंदगी से भरे हुए थे भावनाएं थी, सेंटिमेंट्स थे। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा आपसे और एक सवाल इसमें पूछना चाहूँगा जी। तो फिर जब इंसान दुख में होते हैं, और दुख में भी खुश रहने का जो, कभी कभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खुश रहने का जो ढोंग करते हैं, क्या वो पाप है? क्या वो सही है? क्या वो तरीका सही है कि दुख में दुखी रहना है कि नहीं, दुख में सुख रहना, खुश होना, ढोंग करना, क्या ये क्या है? ये सिलसिला क्या है? आपने बहुत प्यारी बात कही। स्वाभाविक रूप से रहना, वो नकली जिंदगी हो गया। हाँ। गौर करना, हाँ। वो नकली हो गया, हाँ। नकलीपन हो गया। हाँ। नकलीपन हमेशा असत्य की ओर बढ़ना हुआ, ठगना हुआ, खुद को भी ठगना हुआ ना, नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने देखा, मैं इसको आप ही की तरह मैं भी खोजता रहा, अरे मैं क्या, मां सती जो हैं वो भी भरम में पड़ गई। ये मालिक हैं, हा सीते वन में लताओं से, वृक्षों से, मृग से, पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कि मेरे सीते को देखा क्या आपने? क्या बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? अगर दुखी होने का भी नाटक करना है तो इतना डूब के करना है। क्या बात है यार, मैं तो बहुत मौज लेती। इतना डूब जाना है, हाँ, इतना डूब जाना है। सत्य हरिश्चंद्र करते हुए वो इतना डूब गए होंगे करने वाले, और उसी हिसाब से ये डूब गए कि मैं सत्य के प्रयोग करूंगा। माँ सती भरम में पड़ गई, और माँ सीता का रूप बना करके आती तो कहते माँ आप यहाँ कहाँ, पिताजी कहाँ है? तब उनको सती का रूप छोड़ना पड़ा। 90 वर्ष, वो एक लंबी दूसरी कथा है, उसको किसी और प्रसंग में रखेंगे। तो चलो, ये बहुत अगर पीछे की बात है, श्री राम अगर श्री कृष्ण के बहुत पहले की बात है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने बुलाया है, पूरी दुनिया को बुलाया, हाँ युद्ध होगा, अब तो कोई चारा ही नहीं। और वहां युद्ध के मैदान में जाके कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दुखी हो गए। हुए तो कहा उन्होंने, ये नहीं कि अंदर से जो है नहीं, मन नहीं कर रहा है लड़ने का, और उनको दिखाने के लिए। तो फिर सब खत्म। और 700 श्लोक जो हैं बहुत बड़ी धरोहर है। गांधी जी के लिए तो गीता माता ही गुरु थी। हाँ, उनकी एक पुस्तक है गीता माता, गुरु रूप में थी, गांधी ने गुरु माना उनको। और जब भी कभी भी कंफ्यूजन आने लगता था, कंफ्यूजन से ही दुख है, कंफ्यूजन से ही दुख है, कंफ्यूजन आने लगता था तो मैं जरा गीता माँ की शरण में जा रहा हूँ। दुनिया के सवाल लोग लेके पहुंचे हुए, मैं जरा जा रहा हूँ माँ के पास जा रहा हूँ, और वो चले जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में मना करते हैं। मैंने आपको कहा, बताइए इंटर पढ़े हुए कौन,
नरेंद्र स्वामी जी। ठीक है। अब वो क्या है, को ईश्वर क्या है, फलाना क्या है, ढमकाने क्या है, खोज का विषय किसका क्या है। गरीब परिवार से हैं तो उनको पहले धन खोजना चाहिए, इंटर साइंस से उस युग में किया हुआ, लेकिन नहीं, तब तक किसी ने कहा कि अरे जैसा साधु तू खोज रहा आया हुआ है। रामकृष्ण परमहंस कहते मुझे ईश्वर दिखा दे, तू देखना चाहता है दिखा सकते हो, देखना चाहता है तू दिखा सकते हो, देखना चाहता है, ध्यान भी चले गए, फिर इनके पीछे। अब ये मैं प्रसंगवश दे रहा हूँ, प्रसंगवश मैं ये बात डाल रहा हूँ, खोज किसकी कैसी है, जबकि आर्थिक रूप से बहुत अधिक विपन्नता बढ़ती जा रही है। तो गुरु जी खोज से एक सवाल मेरा आया, तो क्या होता है आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का युवा पीढ़ी चाहे लड़का हो लड़कियों, मैं बहुतों को देखा, मैं उनके साथ रहा है कि वो सुबह उठते हैं, सुबह से दुखी जैसे रहते हैं, लेकिन शाम को जब वो नशा करता है तो नशा से उसको खुशी मिलता है, तब तक खुशी रहता है वो, फिर जैसे नशा उसका जैसे उतर जाता है तो फिर वो जैसे दुखी हो जाता है। तो क्या नशे से सुखी लेना मतलब खुश होना, तो क्या ये परंपरा सही चल रहा है, ये ट्रेडिशन सही चल रहा है? क्या आपको लगता है कि ये ट्रेडिशन बैन होना चाहिए गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट से बैन करके क्या करोगे, अभी तो बहुत ओपन किया गया कि रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट क्या क्या बैन करेगा ये बताओ। बहुत ये नशे की ओर जाना खुशी के लिए। अभी ये हुआ कि नरेंद्र गए रामकृष्ण परमहंस देव की ओर, है ना, वो भी खुशी की तलाश में, हाँ वो खुशी की तलाश में जा रहे हैं, गौर करना। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको लग रहा है कि ये हॉस्टल से, अड़ोस पड़ोस से, वही बचपन से बाहर निकला हुआ है, खेल के मैदान में आज गेम हार गए, गौर कीजिएगा, गेम हार गए, तब तक उनका साथी आया, क्यों उदास बैठे हुए हो, अरे यार हार गए यार, आज जो है रोज गोल, आज 3-4 गोल से हार गए। अरे लो ना, एक एक लगाओ। तो लगाने से क्या हो गया, वो सुट्टा जो नशे की दुनिया में जब हम आते हैं, तो अब जो वास्तविक सो कॉल्ड समस्या थी उससे हमारा दिमाग हट गया। गौर कीजिएगा, मान लो आपको कोई एक दर्द, हल्का सा दर्द यहाँ महसूस हो रहा है, लेकिन जोर से एक इधर लगा दिया जाए तो ये भूल जाएगा, इधर आ जाएगा। या झपाक से कोई आपके कमरे में कूद जाए, या झपाक से कोई चीज़ हो जाए, आप यूं जाते हो, इधर से ध्यान हटा। नशा क्या करता है, ध्यान हटा देता है, आपको अर्ध बेहोशी की अवस्था में ले जाता है, होश से आपको धीरे धीरे खींच लेता है। गौर करना, जब आप बेहोशी की अवस्था में रहो तो नींद कितनी प्यारी लगती है। माँ ही क्यों न जगाए, जो माँ वो शाम को आपको खाना खिलाते हुए खुश हो रही थी, और आप माँ के प्रति और भोजन के प्रति तो नहीं हो पाए होंगे, माँ के प्रति कृतज्ञ हो रहे थे, थैंक्स बोलने जा रहे थे, वही माँ सुबह अगर आपको 4 बजे जगा, अरे माँ तुम तो यार पता नहीं कुछ शायद कह दी तो। नींद प्यारी लगती है हमको, सोने की हर लगभग तंद्रा में रहने की आदत है। और जो थोड़ा सा भी जागरूक हो गया है, यार ये वैज्ञानिक ने ऐसे शोध कैसे किया, शोध ऐसे किया कि उसने नींद छोड़ी, होश में रहा। ओह, इसका मतलब होश में आना एक बिना कुछ किए हुए, बिना किसी नशे के परमानेंट नशे में रहना है। तो गुरुजी मेरा एक और सवाल इसमें आ रहा है, तो फिर आप जैसे कह रहे हैं कि ये अगर दिमाग से आ रहा है तो खुशी के मन से निकलना चाहिए कि दिमाग के ऑपरेट करना चाहिए, दिमाग को ऑपरेट करना चाहिए? तो खुशी का अधिकृत कौन है फिर, दिमाग है कि मन है, कौन होना चाहिए फिर? तो आप दिमाग का चल रहे, तो फिर दिमाग से होगा, तो फिर दिमाग से तो प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, पक्की बात। तो इसका अधिकृत कौन है फिर, दिमाग है कि मन है? आपको ठीक लग खुशी रहा है, खुशी का बिल्कुल ठीक लग रहा है। और योगेश्वर ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, पंच तत्व का ये शरीर है। इस पे आगे कभी किसी दिन अलग से फिर इसकी चर्चा आप कीजिएगा। पंच तत्व से बना छित पावक गगन समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 तत्व के पार मैं हूँ, योगेश्वर कहते हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति आपको उलझाएगी, माया का खेल है वो, कि आपको अपनी ओर खींचे, तो तमाम चीज़ें फेंकेगी अपनी ओर खींचने के लिए, बेहोश करने के लिए। हाँ, ये उसका रोल है भाई,
उसको ये रोल दिया गया है। तो मन बुद्धि अहंकार भूल जाइए। बुद्धि आप देखिएगा हमेशा कैलकुलेट करती है, इससे दोस्ती करूँगा, वर्क करना तुरंत कैलकुलेशन, इससे दोस्ती करूँगा, यार अभी तो ये मेरा ख्याल है नंगे पाँव आया था, दूसरे दिन जो है वो कार से आए, अरे ये मजाक कर रहा था, इससे दोस्ती करूँगा तो घर आने जाने की तो एक सुविधा यही हो गई यार, मुझे ऐसे थोड़ी पैदल जाने दे। कैलकुलेट करता है माइंड, क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और एक है हृदय, जहाँ कहते हैं, वो भी कहते हैं मेरा वास है वहाँ पे, एक जिसको हृदय कहते हैं। तुम यार हर काम दिल से लेते हो, जिसे आप लोग दिल कहते हो, दिल दे दिया तुमको, देते कहाँ हो, यानी कि दिल से जब आप किसी से जुड़ते हो तो उसमें सिर्फ भावना होती है, कैलकुलेशन नहीं होता है। जहाँ कैलकुलेशन आएगा खुशी बदल जाएगी, गौर करना। हाँ, जहाँ दिल आ जाएगा सिर्फ होना होगा, सिर्फ हुए नहीं आप, या सिर्फ कनेक्टिविटी। हम सैकड़ों किलोमीटर दूर, वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हॉस्टल में पड़े हुए हैं, हमने शाम को खिड़की खोली, दिन भर क्लासरूम में थका मादा ये वो, आए पहाड़ी वादियाँ देखी, इसी पहाड़ से मैं घास लेके कैसे आती थी,